आज हम आप लोगों को बताते हैं हाउ वी मेट. दुनिया बताती है हाउ दे मेट देयर लवर्स, बट विल टेल यू हाउ वी मेट बिकॉज दिस इज आल्सो इंटरेस्टिंग. And this is another kind of love. This is not like we can't name it, but it's like a destiny वाला thing because it's not just ऐसे ही casual boss employee वाली चीज. because she is to me like whoever knows me now. She is more than an employee. Yeah, to she's me. also more than a boss. So मतलब क्या हुआ था? चलो फर्स्ट पार्ट मैं पहले बताती तू हूँ बता, क्योंकि she didn't knew it. There was a random girl, let's name her Pinky. Pinky was working with her. ठीक है? Is mine. There was this random girl working with her. Let's हिंदी में name बोल her. लेना. अच्छा हाँ. मोबाइल लेके इंग्लिश ही बोलती है. ये मेरे साथ सुबह से हो रहा है. पता है जब भी मैं फोन खोलती हूँ ना मेरी सिर्फ इंग्लिश ही निकलती है. तो ना यहाँ पे एक रैंडम लड़की काम कर रही थी जिसका नाम, वैसे हमारी ऑडियंस में हिंदी वाली होगी. ओके, कट द क्रैप. तो क्या कहता है उसका नाम हम नहीं बताएंगे लेकिन उसको हम नाम दे देते हैं पिंकी. ठीक है? तो पिंकी मैम के साथ में पहले से यहाँ पे काम कर रही थी. तो पिंकी ने क्या क्या जिसने किया. मेरी जिंदगी खराब कर रखी थी. मैं बता रही हूँ, मैं सुबह उठती थी और मेरे पास लंबे लंबे कस्टमर के मैसेज होते थे, मीनाक्षी ये क्या करके दिया है तुमने. ठीक है, किसी का कुछ, मतलब इतने महीनों काम करने के बाद उस माता को ये नहीं पता चला कि शी वॉज वेरी हार्ड वर्किंग. दैट वॉज द बेस्ट पार्ट. शी ट्राइड टू गिव हर 100%, बट मे बी दिस इंडस्ट्री वॉज नॉट फॉर हर. आज जोर दी मैंने कहा देख पिंकी, सुपर पिंकी, कि तू ऐसा कर, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, यू कैन गेट एब्जॉर्ब समवेयर एल्स, एंड हियर मुझे अच्छा नहीं लगता मैं बार बार डांटूँ या बार बार एक ही बात के बारे में किसी से बोलूँ. और कई बार कस्टमर ही डांट देते थे, वो भी बहुत बुरा लगता था जब उनको पता चलता था कि यू नो देयर आर सर्टेन मिस्टेक दैट वर कम्प्लीटली डन बाय हर एंड आई वाज नॉट इन्वॉल्वड एनीवेयर. सो जैसे कि माप इधर उधर करवा देना या कुछ गलत ही लिख देना माप में, या कुछ डिज़ाइन को समझना ही नहीं, फैब्रिक गलत दे देना, व्हाटएवर. ठीक है, तो मैंने उसको हाथ जोड़ दिए और मैंने कहा कि बहन हम नहीं कर पाएंगे. यहाँ मैम का पिंकी के साथ में संबंध खत्म हो गया है. नाउ आई वॉज वर्किंग, मतलब आई वॉज क्या कहते हैं उसको, मेरी इंटर्नशिप चल रही थी पहली. तो क्या कहते हैं मैं जहाँ पे काम कर रही थी, दिस इज चीकू. वैसे मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट होती हूँ. तो मैं जहाँ पे काम कर रही थी, नाउ पिंकी आफ्टर शी रिमूव्ड हर शी केम देयर. मैं फिर इंग्लिश पे आ गई, आई एम सॉरी. तो पिंकी को जब मैम ने यहाँ से निकाला तो पिंकी आ गई जहाँ पे मैं काम कर रही थी वहाँ पे. फिर पिंकी ने मुझे ऐसे ही बताना, मतलब ना पिंकी वॉज वेरी लॉयल. पिंकी ने ना कभी भी मैम की ऐसे बुराइयां नहीं मैंने करी. भी ना उसे गंदा कभी नहीं डांटा था. डांटना पड़ा, लेकिन जैसे कि अब किसी का बहुत नुकसान अगर किसी कस्टमर का हो गया तो वो तो मुझे ही बियर करना पड़ा ना. तो गुस्सा आया तो डांट दिया, लेकिन आई रिस्पेक्टेड हर एज एन इंडिविजुअल. ऐसी बात नहीं है. लाइक शी वॉज हार्ड वर्किंग, बट वो हार्ड वर्क गलत दिशा में था. प्रॉब्लम ये थी, पिंकी को समझ नहीं आता था कौन सी वाली दिशा में काम करना है. हाँ. तो खैर, तो पिंकी ना मैम की तारीफ ही करती हुई नहीं थकती थी. और पिंकी वो स्टिल इन टच किसी से यहाँ पे. और वो पूरे दिन, मतलब वैसे मेरे साथ ना जहाँ पे मैं कर रही थी वहाँ पे वो मेरी वाली फील्ड में थी नहीं, पर वो कभी कभी मुझे मिलती थी. तो जब भी मुझे मिलती थी हमेशा वो कभी ना कभी किसी ना किसी यहाँ से, आई डोंट नो अभी भी मेरे को कि वो किससे बात करती थी, कारीगर से, पर किसी से बात करती थी. वो टच में थी. तो वो ऑल द टाइम लगी रहती थी कि अच्छा अब यहाँ पे क्या हुआ, अच्छा यहाँ पे ये हुआ, बड़ी मसालेदार बातें. तो इंसान के कान तो खड़े हो जाते. देन फिर वो मुंह फट भी थी. तो हमारे साथ भी बिना बात के जो मैं थी और मेरे अदर एम्प्लॉयज़ थे, मेरे अदर एम्प्लॉयज़ को वर्कर्स इंटर्न में बॉस थी मेरे को वर्कर्स थे, उनके सामने हम लोग ऐसे बैठ के सुनते रहते थे. लेकिन वो सारी बातें बोलती रहती थी कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन मैम की हमेशा तारीफ करती जब वो रहती थी ना तो चटकारेदार बातें भी बहुत हुई थी. मतलब अगर तब व्लॉगिंग करते ना आप लोगों को इतना मजा आता है, क्या बताऊं. मैं अभी भी बताएंगे, सारी कहानियां बताएंगे हम. तो जो पिंकी थी वो मैम की तारीफें करती, रुकती नहीं थी बिल्कुल भी. हमेशा बाहर पार्टी हो रही है. किसको मिल रहा है? अरे मास्टर जी घर लेके आए हैं. घर लेके आए. घर की पूजा हुई है कल उनके. ओह नाइस. किसने करा ये? आई बनाई है ना. मैं बोलने वाली थी क्या बकवास करा. नहीं ऐसा नहीं है, खराब नहीं है. इट्स वेरी नाइस, बट ये बहुत छोटी है बेटा. नहीं बेटा, नहीं इसको बड़ा करो. जैसा निशान डाला हुआ था ना. नहीं उतना नहीं. इसको पता नहीं क्यों चुल रहती है ये अपनी ना, यहाँ पे स्किल्स बढ़ाती रहती है. कभी तुरपाइयाँ करने लग जाती है, कभी लटकने बनाने लग जाती है. ये तूने वैसे सही बनाई है. द डेंसिटी इज फाइन, बट ये बहुत छोटी है. इससे इतनी ही और बड़ी होगी. हम दिखा देते हैं, अदरवाइज लोग कहेंगे अदिति बहुत अत्याचार करती है खुशी के ऊपर. ये इसने पिछले व्लॉग में देख के पता चली गया होगा कि ये एक्चुअल में मेरे पे अत्याचार करती है. ये इसने बनाए है हुक आई. देखना इसमें कौन सा हुक घुसेगा खुशी.
पतला सा होता है वैसे तो घुस जाएगा। ठीक है। हम बार बार हमारी बात बीच में कट जाती है। अगेन चौथी बार बता रही हूँ। तो पिंकी जो थी वो मैम की बहुत तारीफ़ें करती थी कि मैम इतनी अच्छी हैं, मैम बहुत समझती हैं, मैम छुट्टी दे देती है, ये करती है वो करती है। तो आई हैड अ फ्रेंड हु लिव्स नियर बाय हियर, तो दिस एरिया। तो आई टोल्ड हर कि यार दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी तेरे लिए, तू एकदम जा, तेरे घर के बहुत पास है। और मैंने इतनी तारीफ़ें सुनी है उनकी, तो मतलब उसका वो थोड़ी सेंसिटिव है, तो उसको ऐसे इंसान के पास भी नहीं भेज सकते कि बिल्कुल रफ एंड टफ कि भाई एक गलती हो गई तेरे को काट डालूंगी टाइप के लोग के पास नहीं भेज सकते उसको। जिनके पास ये थे। जिसके पास मैं थी, तो मतलब लेकिन उनसे भी मेरा ऐसे कुछ वो हुआ नहीं। खैर वो तो अलग कहानी है, उनको छोड़ो। तो क्या कहते हमारा हैं, ले आना, हमारा लंगर कहाँ है? अकेले में लाइन में लगता है। खाली तो क्या कहते हैं, जो मेरी फ्रेंड थी वो बहुत सेंसिटिव थी, तो मैंने सोचा बेस्ट मैच है कि बेस्ट घर के पास में भी है और इतने अगर मैम अच्छे तरीके से रहते हैं तो बेस्ट चीज़ है। तो मैंने उसके मैं पीछे पड़ गई। उसने कहा कि यार अभी नहीं, मैं अभी थोड़ा रुक के फिर देखती हूँ। मैं कहा नहीं, कुछ नहीं रुकना, तू सीधा जा, तू कल ही जा, तू परसों ही जा, बिल्कुल जा, जब भी तेरे को टाइम लगे जैसे ही। तो वो आई इंटरव्यू देने और फिर वो इवेंचुअली क्लियर बिकॉज देयर वाज अ स्पॉट। ऑफ कोर्स आई न्यू प्लॉटिंग एंड प्लानिंग, तो देयर वाज अ स्पॉट। उसके बाद इंटरव्यू वगैरह हुआ उसका, देन मैम And फाइनलाइज। in the beginning, like she was very, very enthusiastic. Like I want to do this, I want to do that. So I love the energy. तो ठीक है, तो शी गॉट हियर। तो उसके बाद फिर मेरा ऐसे हुआ कि यार मैं नहीं कर रही है वहाँ पे जहाँ पे मैं काम कर रही थी, इंटर्नशिप कर रही थी, मेरी इंटर्नशिप भी कंप्लीट होने वाली थी। तो दिस इज़ अ हार्श रियलिटी, आई कांट टेक द नेम, बट शी इज़ अ वेरी बिग डिज़ाइनर हियर एंड शी इज़ वेरी रूड टू हर क्या कहते हैं एम्प्लॉयज़ इन और। अरे उसमें बोमिंग कर हमको पार्टी, Thank you. हमको समोसे और रसगुल्ले मिले हैं। रसगुल्ला खाते हो? Nice. तो मैं वो कहानी भी बताऊंगी। अब मेरे पास जो जनता है ना 51 सब्सक्राइबर्स की, मैं सबको वो कहानी बताऊंगी। तो जो भी है, उससे पहले ही मैं मैम के पास आ गई थी। तो क्या कहते हैं, मैं लॉयल नहीं थी। तो ना क्या कहते हैं, जो मेरी फ्रेंड थी उसने मैम को मेरे बारे में बताया। तो मैम ने बोला कि ऑफ कोर्स वी नीड समवन, जो मैं वहाँ पे काम कर रही थी सेम स्पॉट के लिए, यहाँ पे सोशल मीडिया मैनेजर के लिए। तो मैम ने बोला कि ठीक है, अब बताओ ना, नहीं थोड़ी बोले तुम जाओ। बहुत अच्छा फ्लो में बता रही है। अब आप बताओ व्हाई यू नीडेड मी। तो भैया हम तो इंस्टाग्राम पे कुछ डालते ही नहीं थे, मतलब टाइम ही नहीं था। और मतलब आई हैड अ फियर फ्रॉम इंस्टाग्राम, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता था मुझे आता ही नहीं है, पता ही नहीं है, कोई बात नहीं, आने दे यार, ठीक है। मुझे लगता था मुझे आता ही नहीं है, मतलब मुझसे तो होगा ही नहीं, मुझे तो आता ही नहीं, ऐसे वाला सीन था। तो आई नीडेड समबडी फॉर हेल्प एंड यहाँ पे काम ही इतना ज़्यादा हो जाता था कि आई डिड नॉट हैव टाइम स्पेशली टू थिंक अबाउट इंस्टाग्राम मच। सो शी केम, और ये बात तो मुझे पता है कुछ दिनों पहले ही पता चल गया कि ये है। सो शी केम एंड शी ऑलरेडी न्यू एवरीथिंग, मतलब वो इसको भी पता था कि मैंने क्या चल रहा है। आदमी छोड़ So, रखे थे बिल्कुल यहाँ पे। मैंने आदमी जो छोड़ रखे थे वो आदमी मुझे सब बताते थे। वो तो अगर पिन भी गिरी है तो बता देंगे कि यहाँ पे पिन गिरी है, मतलब शी इज़ अ नाइस फ्रेंड। ठीक है, तेरे चक्सू फंस जाते हैं, पागल है। ठीक है। तो Sorry. अब याद है एंड वी कनेक्ट